जय श्री कृष्ण मित्रों कुरुक्षेत्र का मैदान जहां करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया और अपनी जान गंवा दी। इस महायुद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देख लो, ये इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा हैं, जो इस युद्ध के बाद शायद ही देखने को मिलेंगे और आने वाले युगों में ऐसे योद्धा फिर जन्म भी नहीं लेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इस बात से ही महाभारत के महायुद्ध की भयानकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस महायुद्ध को हुए हजारों साल बीत गए, लेकिन कहते हैं आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल हो चुकी है। धर्म और अधर्म के इस लड़ाई में धर्म की जीत के लिए कई योद्धाओं को छल पूर्वक और कईयों को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मार डाला गया, क्योंकि युद्ध का एक ही नियम होता है, जीत, और उसके लिए सारे नियम और लोकाचार भुला दिए जाते हैं। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है। जानने समझने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें कि किन किन योद्धाओं को छल से मारा गया। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करें। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। पहला योद्धा भीष्म पितामह। छल कपट से मारे गए योद्धाओं में सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह का। मित्रों, कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी और ज्येष्ठ योद्धा थे। अपनी राजभक्ति के कारण इन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया था। कहा तो ऐसा भी जाता है कि 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की विजय में बाधक बने रहे। महाभारत युद्ध भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना असंभव होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया। उसके बाद भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटे लेटे महाभारत युद्ध देखते रहे। उसके बाद युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राणों का त्याग किए। उसके बाद अगला द्रोणाचार्य। भीष्म को युद्ध में घायल होने के बाद कौरवों ने द्रोणाचार्य को अपना सेनापति नियुक्त किया। ये कौरव और पांडवों के गुरु थे। भीष्म के समान यह भी पांडवों के विजय मार्ग में बड़े बाधक बने हुए थे। इन्हें भी युद्ध में पराजित कर पाना किसी के लिए भी असंभव था। कुछ कथाओं के अनुसार माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता है। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य को छल से मारने के लिए एक युक्ति सोची। तब भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था। द्रोणाचार्य को भीम की बात पर भरोसा नहीं था, इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह नर भी हो सकता है और हाथी भी। जब युधिष्ठिर यह कह ही रहे थे, तभी उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य बात को सही से सुन नहीं पाए और शोकाकुल होकर अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। उसके बाद जयद्रथ। चक्रव्यूह में छल से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अग्नि में आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना असंभव दिख रहा था, क्योंकि सारे कौरव मिलकर जयद्रथ को अर्जुन से बचाने में लगे थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। ये देख जयद्रथ समेत कौरव ने समझा कि शाम हो गई और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसके बाद श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगी और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। उसके बाद कर्ण। मित्रों, युद्ध में अंगराज कर्ण को सीधे पराजित कर पाना किसी योद्धा के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जब युद्ध करते समय एक श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है, उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यही सही मौका है पार्थ, उसका वध कर डालो। उस समय रथ का पहिया निकाल रहे निहत्थे कर्ण पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र चला दिया और कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके बाद दुर्योधन। महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा
था दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल पूर्वक ही किया था। मां की तपस्या के कारण दुर्योधन का शरीर वज्र का बन गया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध चल रहा था। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण आ पहुंचे। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया और इस पर पांडवों ने दुर्योधन का वध भी छल पूर्वक ही किया। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम जानकारी से भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस को लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगले किसी और रोचक जानकारी के साथ में। पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।